कर्क राशि वालों। लक्ष्य निर्धारण ही एक सशक्त भविष्य का रहस्य है, किंतु उस लक्ष्य को भेदने के लिए जिस समय और परिस्थिति की आवश्यकता होती है, उसका निर्धारण केवल आपके साहस से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय गणनाओं से होता है। वैदिक ज्योतिष का यह अटल सिद्धांत है, समय बलवान अवश्य है, परंतु जब ग्रहों की दशाएं करवट लेती हैं तो यही समय संघर्ष की अग्नि में तपकर निकले हुए साधक के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। आइए ग्रहों के इस खेल को समझते हैं। सबसे पहले देखिए अपने लग्न को। आप कर्क राशि के हैं, आपका स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, चंद्रमा पानी है। जनवरी के महीने में चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि इस महीने आपकी भावनाएं स्थिर नहींगी, वो समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे होंगी। कभी सुबह आप बहुत खुश होंगे, बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, तो शाम होते होते बिना किसी ठोस कारण के आप उदास हो जाएंगे। आपको रोने का मन करेगा। यह इस महीने का स्वभाव रहेगा, इसलिए इसे लेकर घबराना नहीं है। अब अपनी नजर डालिए अपनी कुंडली के छठे भाव पर। यह धनु राशि का घर है। यहां देखिए क्या अद्भुत खेल हो रहा है। यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बड़े ग्रहों का जमावड़ा है। सूर्य जो राजा है, मंगल जो सेनापति हैं, बुध जो राजकुमार हैं और शुक्र जो मंत्री हैं। ये चारों एक साथ आपके छठे घर में बैठे हैं। ज्योतिष में इसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं। छठा घर क्या होता है? छठा घर होता है रोग का, कर्ज का और शत्रु का। अब आप सोचेंगे कि यह तो बुरा है। नहीं, यहीं पर तो ट्विस्ट है। जब सूर्य और मंगल जैसे शक्तिशाली अग्नि तत्व वाले ग्रह छठे घर में बैठते हैं तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। इसका मतलब है कि जनवरी की शुरुआत में आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी ऊर्जा समस्याओं को सुलझाने में जाएगी। आप भागेंगे नहीं, आप लड़ेंगे, और विश्वास मानिए आप जीतेंगे। अब देखिए ठीक इसके सामने 12वें घर में यहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं मिथुन राशि में। गुरु यहां अकेले बैठे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। ध्यान से सुनिए, छठे घर में बैठे ये 4 ग्रह अपनी 7वीं सीधी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। और उधर 8वें घर में बैठे राहु अपनी 5वीं विशेष दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। और 9वें घर से शनि का भी संबंध बन रहा है। यही है वो 76 साल वाला योग जिसकी चर्चा हो रही है। गुरु जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, उन पर 5-5 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपका विदेश भाव, आपका खर्च का भाव और आपका मोक्ष का भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। यह विपरीत राजयोग बना रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह वरदान है। वहीं दूसरी ओर धन भाव यानी दूसरे घर में केतु बैठे हैं। केतु चीजों को काटते हैं, अलग करते हैं। और 8वें घर में राहु है जो अचानक होने वाली घटनाएं लाते हैं। यह धन को लेकर थोड़ा संघर्ष दिखाता है, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कुंडली पूरे महीने एक जैसी नहीं रहेगी। पिक्चर अभी बाकी है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। ये सारे ग्रह जो छठे घर में युद्ध कर रहे हैं, ये एक एक करके वहां से निकलेंगे और आपके 7वें घर यानी मकर राशि में चले जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? वो है मंगल का गोचर। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं कि मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। यहां मंगल सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। मंगल जब उच्च का होता है तो वो सिर्फ सेनापति नहीं रहता, वो विजेता बन जाता है, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। और वो आपके केंद्र भाव में, आपके बिजनेस और पार्टनरशिप के घर में आ रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि महीने का पहला हिस्सा सफाई अभियान है, गंदगी साफ करने का समय, और दूसरा हिस्सा राज तिलक है, सिंहासन पर बैठने का समय। चलिए अब एक एक करके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, आपके स्वास्थ्य से। क्योंकि जान है तो जहान है। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो राजयोग का क्या फायदा? महीने का जो पहला पखवाड़ा है, यानी 1 तारीख से लेकर 14 से 15 तारीख तक, ये समय सेहत के लिए बहुत संवेदनशील है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, मैं आपको सच बताऊंगा ताकि आप सावधान रहें। इसका लॉजिक समझिए। आपके पेट का स्वामी
आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है और वो इस समय छठे घर यानी रोग भाव में बैठा है। और वहां वो अकेला नहीं है, वहां सूर्य भी है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों में बहुत गर्मी है। इसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर, आपके पेट पर पड़ेगा। आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा। इस समय बाहर का खाना, बासी खाना या बहुत ज्यादा मसालेदार और तला भुना खाना आपके लिए जहर का काम करेगा। आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है या एसिडिटी की समस्या इतनी बढ़ सकती है कि आपको डॉक्टर के पास भागना पड़े। इसलिए 14 तारीख तक सात्विक भोजन करें, पानी खूब पिएं और अपनी दिनचर्या ठीक रखें। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। चित्र का दूसरा पहलू बहुत सकारात्मक है। 15 जनवरी के बाद जैसे ही ग्रह 7वें घर में जाएंगे और विशेषकर जब 12वें घर से गुरु की अमृत समान दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी, तो एक चमत्कार होगा। डायग्नोसिस का योग बन रहा है। अगर आप 2025 में किसी ऐसी बीमारी से परेशान थे जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही थी, आप टेस्ट करवा करवा कर थक गए थे, रिपोर्ट नॉर्मल आती थी लेकिन दर्द नहीं जाता था, तो जनवरी 2026 में आपको सही डॉक्टर मिलेगा, आपको सही सलाह मिलेगी और उस बीमारी की जड़ पकड़ में आ जाएगी। आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यहां एक छोटी सी चेतावनी है। 16 जनवरी के बाद मंगल उच्च के होंगे। शरीर में ऊर्जा तो बहुत आएगी, आप थकान महसूस नहीं करेंगे, आप 10 लोगों का काम अकेले कर लेंगे। लेकिन मंगल का एक नकारात्मक पक्ष भी है, गुस्सा, अहंकार। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को 16 जनवरी के बाद अपनी दवाइयां समय पर लेनी होंगी। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना और छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। मेरी सलाह मानिए, इस महीने मेडिटेशन या ध्यान करना कोई शौक नहीं, ये आपकी जरूरत है, ये आपकी दवाई है। रोज 10 मिनट अपने दिमाग को शांत रखें। अब हम बात करेंगे हमारी माताओं और बहनों के लिए, जो घर की धुरी हैं, जो गृहिणियां हैं। अक्सर आप सबके बारे में सोचती हैं लेकिन अपने बारे में भूल जाती हैं। लेकिन जनवरी 2026 के ग्रह गोचर आपके लिए कुछ विशेष संकेत दे रहे हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। मेरी माताएं बहनें बहुत ध्यान दें। ज्योतिषीय गणना यह स्पष्ट बता रही है कि इस महीने आपको फ्रोजन बॉडी पार्ट्स की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह एक बहुत ही विशिष्ट संकेत है। इसका मतलब है कि आपको अचानक महसूस होगा कि आपके कंधे जाम हो रहे हैं, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा या पैरों में जकड़न आ गई है। नसों में सुन्नपन महसूस हो सकता है। अक्सर आप घर के काम में, झाड़ू पोछा या खाना बनाने में अपनी छोटी मोटी तकलीफों को इग्नोर कर देती हैं। आप सोचती हैं कि बाम लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। इस महीने ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर कंधे या हाथ में जरा सा भी दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, फिजियोथेरेपी लें। यह समस्या मंगल और सूर्य के प्रभाव के कारण आपकी मांसपेशियों और नसों में आ सकती है। इसके अलावा आपके 8वें घर में राहु बैठा है। 8वां घर सिर्फ आयु का नहीं होता, ये ससुराल का भी होता है। राहु वहां बैठकर ससुराल पक्ष के साथ, ननद जेठानी या सासू मां के साथ कोई गलतफहमी पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आपकी कही हुई कोई सीधी और सच्ची बात वहां गलत तरीके से ली जाए, उसका बतंगड़ बना दिया जाए। इसलिए मेरी सलाह है कि इस महीने ससुराल पक्ष की राजनीति या गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें। मौन रहें। शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों को लेकर भी, क्योंकि गुरु वक्री हैं, हो सकता है आपको उनकी पढ़ाई या उनकी संगत की थोड़ी चिंता सताए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रह बता रहे हैं कि इस महीने बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे। अगर उनकी कोई परीक्षा या इंटरव्यू है तो आपको उनके साथ यात्रा करनी पड़ सकती है। उनकी सफलता आपको गर्व महसूस कराएगी, इसलिए चिंता छोड़ें और उनका साथ दें। अब बात करते हैं आपके करियर, आपकी नौकरी और आपके बैंक बैलेंस की। यहां कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। नौकरी और कार्य क्षेत्र की बात करें तो जनवरी के पहले 10 से 12 दिन आपको लगेगा कि आप कोलू के बैल की तरह काम कर रहे हैं। काम का बोझ बहुत ज्यादा होगा, बॉस का दबाव होगा, शायद आपके ऑफिस में आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई राजनीति भी हो रही हो। लेकिन याद रखिए, मैंने शुरुआत में क्या कहा था,
छठे घर में सूर्य और मंगल का होना शत्रु हंता योग बनाता है। इसका मतलब है आपके शत्रु अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसमें गिरेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहें। शनिदेव 9वें घर से सब देख रहे हैं और वो न्याय करेंगे। और फिर आएगा 16 जनवरी, द गेम चेंजर। जिस दिन मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपके करियर में एक विस्फोटक वृद्धि आएगी। मंगल की चौथी दृष्टि सीधे आपके 10वें घर यानी कर्म भाव पर पड़ेगी। यह बहुत शक्तिशाली दृष्टि है। अगर आपका प्रमोशन पिछले साल से रुका हुआ था, फाइल अटकी हुई थी, तो वो अब क्लियर होगी। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में जूते घिस चुके हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन पीरियड है। 16 तारीख के बाद आप जिस भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा देखकर सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। नौकरी मिलने के प्रबल योग है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी टेंडर का काम करते हैं, तो सूर्य का 7वें घर में आना आपको सत्ता, पावर और अधिकार दिलाएगा। व्यापारियों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए 17 जनवरी के बाद का समय बूम का है। चूंकि 12वें घर में गुरु है और 7वें घर में ग्रहों का जमावड़ा है, तो वो बिजनेस जो विदेश से जुड़े हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो एमएनसीज के साथ काम करते हैं या जो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, इनमें जबरदस्त मुनाफा होगा। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो 17 तारीख के बाद का समय चुनें। अब धन और आर्थिक स्थिति पर थोड़ा रुककर ध्यान से सुनिए। पैसा आएगा, बहुत आएगा। 17 जनवरी के बाद धन योग बन रहा है, पार्टनरशिप से फायदा होगा। लेकिन यहां एक लेकिन है। आपके दूसरे घर में केतु बैठा है और 8वें में राहु। केतु धन आने नहीं देता और राहु धन को धुएं की तरह उड़ा देता है। इसका मतलब है पैसा हाथ में आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। घर की मरम्मत में, गाड़ी खराब होने में या किसी मेडिकल बिल में पैसा खर्च होने का रास्ता पहले से तैयार रहेगा। आप बचत नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं। इसे चेतावनी समझे या बड़े भाई की सलाह। इस महीने शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग या क्रिप्टो करेंसी में बड़ा निवेश भूल कर भी ना करें। राहु आपको भ्रम में डाल सकता है। आपको लगेगा कि यहां पैसा लगाऊंगा तो रातों रात डबल हो जाएगा, लेकिन वो पैसा डूब सकता है। सिर्फ सुरक्षित और लंबे समय के निवेश पर ही भरोसा करें। किसी को उधार न दें, क्योंकि इस महीने दिया हुआ उधार वापस नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी जिंदगी की नींव होते हैं, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। महीने की शुरुआत में प्रेम संबंधों में थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी टेंडर का काम करते हैं, तो सूर्य का 7वें घर में आना आपको सत्ता, पावर और अधिकार दिलाएगा। व्यापारियों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए 17 जनवरी के बाद का समय बूम का है। चूंकि 12वें घर में गुरु है और 7वें घर में ग्रहों का जमावड़ा है, तो वो बिजनेस जो विदेश से जुड़े हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो एमएनसीज के साथ काम करते हैं या जो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, इनमें जबरदस्त मुनाफा होगा। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो 17 तारीख के बाद का समय चुनें। अब धन और आर्थिक स्थिति पर थोड़ा रुककर ध्यान से सुनिए। पैसा आएगा, बहुत आएगा। 17 जनवरी के बाद धन योग बन रहा है, पार्टनरशिप से फायदा होगा। लेकिन यहां एक लेकिन है। आपके दूसरे घर में केतु बैठा है और 8वें में राहु। केतु धन आने नहीं देता और राहु धन को धुएं की तरह उड़ा देता है। इसका मतलब है पैसा हाथ में आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। घर की मरम्मत में, गाड़ी खराब होने में या किसी मेडिकल बिल में पैसा खर्च होने का रास्ता पहले से तैयार रहेगा। आप बचत नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं। इसे चेतावनी समझे या बड़े भाई की सलाह। इस महीने शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग या क्रिप्टो करेंसी में बड़ा निवेश भूल कर भी ना करें। राहु आपको भ्रम में डाल सकता है। आपको लगेगा कि यहां पैसा लगाऊंगा तो रातों रात डबल हो जाएगा, लेकिन वो पैसा डूब सकता है। सिर्फ सुरक्षित और लंबे समय के निवेश पर ही भरोसा करें। किसी को उधार न दें, क्योंकि इस महीने दिया हुआ उधार वापस नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी जिंदगी की नींव होते हैं, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। महीने की शुरुआत में प्रेम संबंधों में थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। अगर आपका जीवन साथी आद बन रहा है तो आप शांत रहें।
उनके गुस्से का जवाब गुस्से से ना दें। उनकी तरक्की को सेलिब्रेट करें, उनके अहंकार को नहीं। अगर आपने अपनी वाणी पर काबू पा लिया, अगर आपने इस महीने तालमेल बिठा लिया, तो यकीन मानिए आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे वेदों में ही छिपा है। जनवरी 2026 के इस शक्तिशाली और परिवर्तनकारी समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और बुरे प्रभावों को कम करने के लिए आपको ये अचूक उपाय करने चाहिए। ये उपाय बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, मानसिक शांति के लिए। चूंकि आपका लग्नेश चंद्रमा है और राहु की दृष्टि उस पर है, इसलिए आपका मन विचलित रह सकता है। इसके लिए रोज सुबह या कम से कम हर सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार यानी 1 माला जाप करें। यह आपके मन को चट्टान की तरह मजबूत कर देगा। कोई भी डिप्रेशन या तनाव आपके पास नहीं भटकेगा। दूसरा उपाय, मंगल और सूर्य को साधने के लिए है। 16 जनवरी से मंगल उच्च के हो रहे हैं। इस अत्यधिक ऊर्जा को गुस्से की जगह सफलता में बदलने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य है। हो सके तो रोज करें, नहीं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को जरूर करें। और रोज सुबह स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपकी हड्डियों और आंखों की सेहत अच्छी रहेगी। तीसरा उपाय, राहु केतु और शनि के लिए है, जो धन को रोक रहे हैं और करियर में बाधा डाल रहे हैं। इसके लिए शनिवार के दिन किसी गरीब, मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति को काली उड़द की दाल, काले तिल या कोई भी तली हुई चीज का दान करें। यह आपके करियर में आ रही रुकावटों को दूर करेगा और अचानक होने वाले खर्चों को रोकेगा। और एक विशेष उपाय, चूंकि गुरु 12वें घर में हैं और वक्री हैं, तो अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों का और घर के बुजुर्गों का अपमान भूल कर भी ना करें। उनका आशीर्वाद ही आपका सबसे बड़ा कवच है। तो दोस्तों, ये था जनवरी 2026 का पूरा लेखा जोखा। अगर मैं इस पूरे महीने को 2 लाइनों में समेटूं तो निचोड़ ये है कि 1 से 14 जनवरी तक आपको सफाई अभियान चलाना है, अपने पुराने रोगों का इलाज कराना है, अपने शत्रुओं को परास्त करना है और धैर्य रखना है। और 15 जनवरी के बाद आपको अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है, क्योंकि आपका करियर, आपका बिजनेस और आपका भाग्य उड़ान भरने वाला है। ये 76 साल बाद आया योग आपके जीवन में वो सब कुछ ला सकता है जिसके आप हकदार हैं। बस अपने गुस्से पर काबू रखें, अपने परिवार को साथ लेकर चलें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महीना, ये साल आपके जीवन का सबसे यादगार समय बनेगा। अगर आपको हमारी ये रिसर्च, ये मेहनत और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने कर्क राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस समय का लाभ उठा सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। अपने इष्ट देव का नाम या जय भोलेनाथ या जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। आपकी एक हाजिरी हमें बहुत प्रेरणा देती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले समय की कोई भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आप मिस न करें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। मुस्कुराते रहें, क्योंकि समय बदल रहा है और ये समय आपका है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।